सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होगा वो होगा 9 इंटू 10⁻9। क्लियर है? इसका भी आप यूनिट देख सकते हो। यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी हम याद रखते हैं क्योंकि जनरली क्वेश्चन ना वैक्यूम पे ही आते हैं। अगर 80% क्वेश्चन किसी भी जगह देखोगे तो क्वेश्चन वैक्यूम पे ही रहता है। तो कोशिश करते हैं कि ये भी वैल्यू याद रखते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इन वैक्यूम। क्लियर है? अब आगे बात करते हैं। अगर हम किसी मीडियम की बात करते हैं, लेट अस कंसीडर फॉर अ मीडियम। अगर किसी मीडियम की बात करते हैं, इन अ मीडियम में बात करेंगे तो उस केस में जो परमिटिविटी होगी वो बदल जाएगी, वो एप्सिलॉन नॉट नहीं रहेगा। तो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन हो जाएगा। एंड एप्सिलॉन की वैल्यू हर मीडियम के लिए अलग अलग होगा। हर मीडियम के लिए एप्सिलॉन का वैल्यू अलग होगा। वाटर का अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। सो कंसीडर फॉर मीडियम का फॉर्मूला में कोई खास चेंज नहीं आएगा। फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2। जिस मीडियम का लोगे, हर मीडियम का अपना अपना परमिटिविटी होता है, अपना अपना एप्सिलॉन होता है। करेक्ट है? तो अगर हम देखें कि यहां भी हमारे पास क्या है, एक एप्सिलॉन है। अब एप्सिलॉन की वैल्यू याद नहीं रखनी होती है किसी को। वी मस्ट नॉट रिमेंबर वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन। तो देखते हैं, अगर हम एप्सिलॉन की बात करें तो इसको और डिफाइन करने के लिए हम एक और टर्म लेके आए, दैट वाज कॉल्ड एज एप्सिलॉन आर। क्या कहते हैं इसको, एप्सिलॉन आर को? जल्दी से put in the chat box. What do you mean by epsilon r? Boys and girls, what do you mean by epsilon r? Relative? Perfect. Relative permittivity. Relative permittivity. Epsilon r said to be relative permittivity. अब एप्सिलॉन आर को क्या किया गया? तो आखिर कौन सा, किसके बेसिस पे रिलेटिव लोगे, किसके बेसिस पे कंपेयर करोगे? तो हमेशा हमें एयर का पता होता है, वैक्यूम का पता होता है। तो हम एयर और वैक्यूम के कंपैरिजन में ही सब कुछ मेजर करते हैं। देखते हैं कैसे। तो हमने क्या लिया, एप्सिलॉन आर की वैल्यू किसी भी मीडियम का एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई वैक्यूम का एप्सिलॉन, वैक्यूम का परमिटिविटी, यानी एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आपको किसी भी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इससे किसी भी मीडियम के परमिटिविटी को लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी मीडियम के परमिटिविटी को सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, रिलेटिव परमिटिविटी इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है? और याद रखने के लिए दिमाग में रखना है, यही बाद में हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के सामने यूज करते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एप्सिलॉन आर को ही हम लोग बाद में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। एनी क्वेश्चंस? इसमें किसी को क्वेश्चन पूछना हो, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो। एनीवन? Even having any questions, please ask or unmute yourself. Should I move ahead? किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है पूछो, अदरवाइज आई वुड मूव अहेड। कूलम का स्पेलिंग गलत, और मैं इलेक्ट्रोस्टैट्स की स्पेलिंग भी गलत लिख सकता हूं। यू डोंट डू दैट। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी करो।
I think U is not there. No. Forget it. Okay. So epsilon equals to epsilon r into epsilon naught, डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. सो अब थोड़ा इसके बारे में ना हम और डिटेल में जानते हैं. तो अब क्या किसी मीडियम में फोर्स के फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हैं क्या? अब किसी मीडियम में मेरे को फोर्स का फॉर्मूला चाहिए होगा तो क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. ऐसा लिख सकते हैं. एप्सिलॉन को रिप्लेस कर दिया हमने क्या किया कि हमने किसी मीडियम के एप्सिलॉन को रिप्लेस कर दिया. अब ये फॉर्मूले को हम लोग दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं जो ज्यादा यूज करते हो आप. रिलेटिव परमिटिविटी इतना कॉमन वर्ड है नहीं आपको, बट फिर भी दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं? एफ मीडियम इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है. क्या इस फॉर्मूले में एक और फॉर्मूला बन रहा है क्या? अगर आप गौर से देखें इस के को हटा करके, तो क्या ये किसी दो चार्जेस के बीच वैक्यूम में लगने वाला फोर्स है क्या? तो क्या मीडियम किसी मीडियम में अगर आप डालते हो तो क्या हो जाता है? इफ वैक्यूम बाई के कह सकते हैं क्या? क्या हम कह सकते हैं कि किसी मीडियम में अगर दो चार्जेस को आप डालते हो तो उस मीडियम में जो जो फोर्स लगता है आपका एयर में, उससे वो के टाइम्स रिड्यूस हो जाता है. तो एफ मीडियम इक्वल्स टू एफ वैक्यूम अपॉन के. क्लियर है? इसमें आप बताओ कि कितने लोगों का डाउट है. मैं सिंपल कह रहा हूं कि एयर में अगर फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है तो मीडियम में 10/k लगेगा. के बोले तो उस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी जो भी आपको दिया गया. क्लियर है? यहां तक सब लोग? गर्ल्स बॉयज प्लीज रिस्पॉन्ड. यहां ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज यही कॉन्सेप्ट है. इससे हम अगले 2 दिन इसी कॉन्सेप्ट में न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं. सो प्लीज आस्क. इफ यू से रिपीट आई वुड रिपीट इट अगेन. एनीवन, किसी को भी लगता है आई शुड रिपीट, प्लीज से. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव सेड क्लियर है, बट स्टिल किसी को भी डाउट हो तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो. ओके. सो अभी तक जितना हमने पढ़ा थोड़ा उसकी समरी कर रहे हैं. ठीक है. समरी क्या होगा? हमने पढ़ा कि सबसे पहले फोर्स इन वैक्यूम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. फोर्स इन मीडियम इक्वल्स टू ठीक है. एक एग्जांपल के लिए देता हूं आपको. एक एग्जांपल देता हूं रिगार्डिंग वाटर. अगर आप वाटर की बात करते हैं तो वाटर के अंदर के जो होता है वो होता है कुछ 80 होता है. ठीक है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब पानी के अंदर दो चार्जेस को डालते हो तो जो फोर्स होता है वो के टाइम्स रिड्यूस हो जाता है. ठीक है. तो ये के एग्जांपल है. किरोसिन का भी आप याद रख सकते हो और डिफरेंट मटेरियल्स का आप याद रख सकते हो. I think Kanya is saying something. Anyone? Something in doubt? Okay. Moving ahead. ये आपका बेसिक कूलम्स लॉ. न्यूमेरिकल्स करने के पहले हमें कूलम्स लॉ के बारे में, उसके मैथमेटिकल फॉर्म को भी हमें जानना चाहिए और खासकर वेक्टर फॉर्म को भी जानना चाहिए. तो देखते हैं वेक्टर फॉर्म. और वेक्टर फॉर्म तो थोड़ा मैं टेस्ट करूंगा आप लोग कितना आप लोगों को याद है. देखते हैं. और इसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे हम.
वेक्टर फॉर्म। एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे, वेक्टर फॉर्म से, और बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं जो हमसे सॉल्व नहीं होते वेक्टर फॉर्म पे। वी मस्ट अंडरस्टैंड कि वेक्टर फॉर्म के क्वेश्चन कैसे करना है। दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। मान लेते हैं सबसे पहले कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कूलम्स लॉ के स्टेटमेंट का एक आखिरी वर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट, कूलम्स लॉ में पढ़ते हैं कि force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to product of charge, inversely proportional to square of distance acting along the line of action। acting along the line of action का मतलब क्या है कि अगर इन दोनों पॉइंट को हम कनेक्ट कर देंगे तो जो फोर्स लगेगा वो इसी लाइन के अलॉन्ग लगेगा। हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। मान लेते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन 2/1, और ये मान लेते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन 1/2। एग्जाम किसी भी बुक से कंफ्यूज मत होना, जो हम यहां कंसीडर करेंगे वही लेंगे हम। तो हमने क्या देखा, दो चार्जेस रखे गए हैं, एक पे फोर्स लग रहा है, 1 पे लग रहा है फोर्स एक्टिंग ऑन 1/2, फोर्स एक्टिंग ऑन 2/1। तो हमें इसको समझने के लिए थोड़ा वेक्टर देखना पड़ेगा। सबसे पहले इसका पोजीशन वेक्टर लेते हैं। इसका पोजीशन वेक्टर होगा, लेट अस कंसीडर R1। फिर इसका पोजीशन वेक्टर हम देखेंगे, दो चार्जेस हैं और इसका पोजीशन वेक्टर, एक का पोजीशन वेक्टर R1 है और दूसरे का पोजीशन वेक्टर R2 है। तो देखते हैं कि फोर्स कैसे लगेगा। सिंपल बात करते हैं हम लोग F21 की। F21 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच की दूरी। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच की दूरी को बात करेंगे तो इस वेक्टर को क्या कह सकते हैं अपन, क्या इस वेक्टर को हम लोग कह सकते हैं ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो क्या हम कह सकते हैं R21। याद रखिएगा ये कैसे होता है, R21 ये आपका फाइनल पॉइंट है और ये आपका इनिशियल पॉइंट है, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कह सकते हैं R21। तो क्या कह सकते हैं इसका, R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। अच्छा डिस्टेंस है क्या, दोनों के बीच जो लेंथ है उसी का होल स्क्वायर है, क्लियर है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है क्या, ये R1 पोजीशन वेक्टर है, R2 पोजीशन वेक्टर है, दोनों के बीच का वेक्टर क्या होगा, R21 होगा। तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि R21 के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। अब बात आती है कि आखिर में डायरेक्शन क्या, तो फोर्स का डायरेक्शन कैसे लग रहा है, F21 का इधर लग रहा है, R21 के अलोंग लग रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं क्या R21 यूनिट वेक्टर। फोर्स का जो डायरेक्शन है वो कुछ R21 के अलोंग है। तो मैं ऐसा कह रहा हूं कि ये फोर्स का ये पार्ट जो है वो ये मैग्नीट्यूड है और ये क्या है, डायरेक्शन है। कितने लोगों को ये समझ में आया, कितने लोगों को ये समझ में आया, नहीं आया दोबारा बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं, रिप्लाई लिख दो, सीधे से रिपीट लिख दो। जितने लोगों को समझ में नहीं आया, बिल्कुल बिल्कुल, जितने लोगों को समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट टेक 1 मिनट टू रिपीट। बढ़िया, चलो वो बोलने की जरूरत नहीं है, रिपीट कर देता हूं, छोड़ो। एग्जाम इसको समझने के लिए एक यहां पे एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसको समझो, ठीक है। ये एक वेक्टर है, ये एक पोजीशन वेक्टर है, एक पॉइंट को शो कर रहा है, इसका पोजीशन वेक्टर है R1। सबको याद है पोजीशन वेक्टर क्या होता था, ऑरिजिन से लिया गया वेक्टर को कहते हैं पोजीशन वेक्टर। एक और पोजीशन वेक्टर है दैट इज कॉल्ड R2, ठीक है। अगर कोई पूछे आपसे कि इन दोनों के बीच का वेक्टर क्या होगा, ठीक है, सिंपल, अगर आप 1 से 2 ले रहे हो तो क्या लिखोगे उसको, R21, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। अब ये R21 होता क्या है, ये होता है
R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल, सिंपल सा। कभी भी एक लाइन खींचो तो हमेशा देखो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर है 1 से लेके 2 तक का। दूसरा देखते हैं, दूसरा अगर हम देखें 2 से 1 तक का देखते हैं। 2 से 1 तक का कोई पूछे तो क्या होगा, वो R1 2, यानी इसको कहेंगे हम लोग क्या, R1 2, और इसको कहेंगे हम लोग R2 1। तो R1 2 की वैल्यू क्या होगी, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये लॉजिक होता है किसी वेक्टर। क्या ये क्लियर है सबको? क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है, वरना थोड़ा छोटा लिख दिया क्या? प्लीज प्लीज आस्क, क्या ये बेसिक पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्लियर है क्या? ये समझ गया तो समझ जाओ। जिनको भी डाउट्स दिक्कत थी वो बताए, एक को भी डाउट होगा नो वरीज, मैं बता दूंगा। चलिए, जिन्होंने पढ़ रखा है पहले से वही बता रहे हैं। चलो अब थोड़ा इसका यूज करते हैं। मैंने फिर से क्या कहा, चलो भूल जाओ इन सबको, फिर से मैं इसको समझाता हूं जल्दी से। अब अपने पास दो चार्जेस हैं, एक R1 वेक्टर पे रखा हुआ है और R2 वेक्टर पे रखा हुआ है। बाकी सब भूल जाते हैं और देखते हैं कि इस वेक्टर को क्या कहोगे। ये जो ऐसे गया है, तो इसका इनिशियल ये है और फाइनल ये है। आप क्या लिखोगे इसको, R2 1, ठीक है। और इसको क्या कहोगे आप, R1, बड़ी सीधी सी बात है, क्लियर है। मैंने कहा कि इस बॉडी पे जो फोर्स लगेगा, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, तो वो भी क्या लगेगा, इधर ही लगेगा, F21। तो F21 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का होल स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस क्या है, किसी का माइक ऑन है क्या? किसी का माइक ऑन है? जिसका भी माइक ऑन है म्यूट कर रहा है, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R21 का होल स्क्वायर, सही है। अब ये डिस्टेंस है अपना। अब बात है कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके पास मैग्नीट्यूड रहेगा, साथ साथ डायरेक्शन भी रहेगा। अब डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन सिंपली है ये वाला, तो क्या कहेंगे R21, पर वेक्टर नहीं, यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये है आपका यूनिट वेक्टर, क्लियर है। ये F21 हो गया। अब हम लेते हैं F12। F12 को अगर देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, किसी का फिर से अनम्यूट है, लेट मी जस्ट से। ओके चलिए, ये आपका फोर्स का फॉर्मूला। अगर एक बात हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी भी यूनिट वेक्टर को अगर आप डिफाइन करते हो तो उसको लिखते हैं हम लोग वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड। हम पढ़ चुके हैं क्लास 11th में कि किसी यूनिट वेक्टर को अगर लिखते हैं तो वेक्टर बाय क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड। तो अगर मुझे F21 लिखना पड़ेगा फाइनल फॉर्म में, मैं क्या लिखूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का होल स्क्वायर इनटू R21 वेक्टर बाय R21 का मैग्नीट्यूड। क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? ये होता है वेक्टर का फाइनल फॉर्म, इसको कहते हैं फाइनल वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिर्फ इसलिए हो जाता है बिकॉज ये बोर्ड्स में आता है।
इसके यूज में हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे इसको। कौशिक की आवाज क्लियर नहीं आ रहा है क्या? आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या स्टूडेंट्स? बच्चों, कौशिक की जस्ट 1 सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड। ओके, अभी आवाज आ रही है सबको? अभी आवाज आ रही है? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। चलो, कोई बात नहीं। मैं कह रहा था कि यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड। हमने उसको क्या किया? रिप्लेस कर दिया। हमने उसको रिप्लेस कर दिया, तो रिप्लेस करने के बाद फाइनल जो फोर्स का फॉर्मूला बना वो क्या बना? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 का होल क्यूब इंटू R21 वेक्टर। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? तो ये आपका फाइनल वेक्टर फॉर्म है। मैं इसको थोड़ा समअप करता हूं, ठीक है? देखते हैं। अब मैं जो कहना चाहता हूं, अगर कोई वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ के बारे में जानना चाहता है, सिंपल, अगर F21 वेक्टर की बात करें तो ये होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब R21 वेक्टर का डायरेक्शन। ये आपका फाइनल फॉर्म ऑफ फोर्स है। अगर आप F12 की बात करें, F12 क्या होगा? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12, सेम ही होता है, कोई फर्क नहीं है दोनों में, क्यूब इंटू R12। ये आ गया दोनों पे लगने वाले फोर्स। ये है आपका वेक्टर फॉर्म। क्लियर है? तो ये आपका, आपने देखा कि स्केलर फॉर्म क्या होता है और आपने देखा कि वेक्टर फॉर्म क्या होता है। अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं सिर्फ क्वेश्चन चाहता हूं। आज हम लोग बेसिक क्वेश्चन करेंगे और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ टफ न्यूमेरिकल्स करेंगे और डिफरेंट कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले करेंगे। समवन इज सही। अभी आवाज आई थिंक अभी थोड़ा क्लियर है क्या लेखिका? आई थिंक 2 माइक ऑन था। अभी क्लियर है क्या? ठीक है, अभी सही है। ओके ओके, गड़बड़ हो गया था। चलो देखते हैं। आप लोग अपने माइक खुद ही कंट्रोल करो, म्यूट अनम्यूट करो। मुझे करना पड़ेगा तो फिर दिक्कत हो। सो अब सिंपल हम लोग बात करते हैं। कोई दो चार्ज है, सिंपल मैं बात कर रहा हूं। मैंने आपको बेसिक वेक्टर फॉर्म बता दिया, वो बोर्ड्स में काम आएगा। मेन अब सिंपल बात कर रहे हैं कैसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनाने। दो चार्जेस अगर दिए गए हो आपको, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सिंपल पहला लिखो फोर्स का मैग्नीट्यूड। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सिंपल, कूलम्ब्स लॉ, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर। क्लियर है? और जब डायरेक्शन की बात होती है तो डायरेक्शन क्या होगा इसका? डायरेक्शन आप निकाल सकते हो कुछ इधर। ये किसका डायरेक्शन होगा? F21। और ये किसका डायरेक्शन होगा? F12। ये सिंपल वेक्टर का फॉर्मूला है। वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड है और ये इसका डायरेक्शन है। हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी, देखते हैं आपसे सॉल्व होता है कि। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम वेक्टर फॉर्म को पूरी तरह क्लियर कर लेते हैं, ठीक है?
क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाउ टू यूज वेक्टर फॉर्म। सब लोग ट्राई करें इसको। दो चार्जेस हैं, 2 माइक्रोकूलम एट 6 माइक्रोकूलम, प्लेस एट 2 पॉइंट्स, फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन 2 माइक्रोकूलम चार्ज। बिना ज्यादा फॉर्मूला लगाए हुए हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? मैं चाहता हूं कि आप लोगों में से कोई एक स्टेप्स को नरेट करे मेरे लिए, तो मुझे बताए कि कैसे स्टेप्स को फॉलो करोगे आप लोग। कोई स्टेप्स को नरेट करना चाहता है, खुद को अनम्यूट करे एंड डू। शुभांगी, Yes, sir. या शुभांगी, so let's start. Whatever steps you think, please tell. सर पहले तो सर हम लोग सर आर वेक्टर मतलब ये जो पोजीशन वेक्टर दिया है उसको मतलब एक्स वाई जेड आई कैप जे कैप के कैप में लिख के फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लेंगे विथ मतलब R21 निकाल लेंगे जिसमें मैं आपके तरह ही जा रहा हूं, ठीक है। आपने कहा कि दोनों को अलग अलग पॉइंट प्लेस करके, सही है। और ये 3 1 0। आप चाहते हो कि इसका R1 वेक्टर में आ जाए और इसका R2 वेक्टर। सही है क्या? सबको पता चल रहा है क्या? शुभांगी ने कहा कि इसको R1 R2 डिटरमाइन करता है। बेस्ट क्या होगा R1 वेक्टर शुभांगी? सो आई कैप और 2k कैप। 0 j कैप। थोड़ा मैं क्लियर कर रहा हूं शुभांगी, बस इसको। प्लस 2k कैप। हाँ, R2 वेक्टर क्या होगा? 3i कैप प्लस 3i कैप प्लस 0k कैप। ओके, क्लियर है। हमने वेक्टर फॉर्म की शुरुआत की, हमने दोनों चार्ज पार्टिकल्स के पोजीशन वेक्टर बता दिए। ये इसका R1 पोजीशन वेक्टर और ये इसका R2 पोजीशन वेक्टर। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है? हमें इसको मान लेते हैं 1 और ये 2 है। हमें निकालना है ये इस पे लगने वाला फोर्स हमें निकालना है। सही है शुभांगी? यस सर। हमें F12 निकालना है F21? R12 निकालेंगे। हमें R12 चाहिए और हमें F1 ये चाहिए। क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है। F12 का क्या होगा फॉर्मूला? 1/4 बाई डिस्टेंस का होल स्क्वायर और आउट से इसका मैग्नीट्यूड क्यूब। यस सर। और R12 का वेक्टर। क्या सब लोग क्लियर है फॉर्मूला स्टूडेंट्स? प्रत्युष, एनीवन? ये यहां तक समझ में आ रहा है क्या? सब लोग इस तरह से ट्राई कर रहे हैं। नाउ अब तो अपने पास इसका मैग्नीट्यूड निकालना है अपने को। इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे? चलो सब लोग बताओ पहले। दो वेक्टर के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे? क्या करें शुभांगी बताइए। तो इसका सर निकाल के R12 का उसका सर रूट मैग्नीट्यूड निकालो। ये सब मैग्नीट्यूड निकालेंगे। आप कह रहे हो R12 हम निकालेंगे। R12 वेक्टर पहले निकाल लेते हैं, है ना? R12 वेक्टर क्या होता है? सही है। यस सर। R1 माइनस R2 कितना हो रहा है? -2 i कैप प्लस g माइनस g कैप सही है। प्लस 2k कैप। यस सर। मैं बेसिक स्टेप्स पे जा रहा हूं क्योंकि हम गलती बेसिक स्टेप्स में करते हैं। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? √4 + 1 वेक्टर इसका होल स्क्वायर, सही है, प्लस -1 का होल स्क्वायर। जिन्होंने वेक्टर ठीक से नहीं पढ़ा वो ध्यान दें,
एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम लोग, उसके एक्स कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस जेड कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर। सही है क्या? कितना आ रहा है? √9 आ रहा था क्या? 3 आ रहा है क्या सबको? जिसका भी सॉल्व हो रहा है वो बताया। तो हम लोगों के पास ये मैग्नीट्यूड आ गया 3। क्लियर है? अब इस मैग्नीट्यूड के साथ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मेरा बोर्ड फिल हो गया, अब मैं क्वेश्चन को रिप्लेस कर रहा हूं। चल जाए, लास्ट स्टेज देखते हैं। अब फाइनल F12 क्या होगा? हमारे पास सब कुछ आ चुका है, हमारे पास ये भी आ चुका है और ये भी आ चुका है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹ Q1 × Q2 2 माइक्रोकूलम, 2 × 10⁻⁻6 into 6 into 10⁻⁻, someone is saying a square। प्रत्युष, वेक्टर सम आप कर रहे हो, बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इक्वल्स टू k इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R क्यूब, 3 का होल क्यूब इंटू R12 वेक्टर, इंटू R12 वेक्टर। सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ रहा है? 4 इंटू 10⁻³ इंटू R12 वेक्टर। क्या है? क्या कुछ ऐसा आ रहा है क्या? सब लोग, क्या ये फोर्स आ रहा है क्या? क्या मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? राशि, आवाज आई है क्लियर? ठीक है, प्रत्युष आवाज तो आ रही है? हाँ प्रत्युष, उस समय आवाज ऑडिबल नहीं था। सही है, चलो ठीक है। अब इसके बाद एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है, वो है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये लास्ट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ने के बाद हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचता है, हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स पे जा सकते हैं। देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ सुपरपोजिशन बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। मान लेते हैं कि Q0 चार्ज रखा हुआ है और इसके आसपास कई सारे चार्जेस रखे हुए हैं। तो इस Q0 चार्ज पे टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो F1 F2 F3, इन तीनों का वेक्टर सम होगा। किसी चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो सारे अदर फोर्सेस के का वेक्टर सम होगा। अगर आप F नेट देखते हैं, F नेट इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस F3, तीनों का वेक्टर सम है। ठीक, प्रत्युष यू कांट हियर मी? ओके ठीक है, चलो ओके।
देखते हैं, तो किसी भी चार्ज पे फोर्स, जो फोर्स लगेगा वो उसके आसपास लगे सारे फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। इस पे लगने वाला नेट फोर्स होगा वो फोर्स एक्टिंग बाई 1 प्लस फोर्स एक्टिंग बाई 2 प्लस फोर्स एक्टिंग बाई 3 होगा, वेक्टर सम होगा। क्लियर है? मैं इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं, इसका स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सेज दैट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। तो नेट फोर्स जो है वो क्या है? पहले वाले प्लस दूसरे वाले प्लस तीसरे वाले फोर्स का वेक्टर सम। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखते हैं। मान लेते हैं कि एक Q चार्ज रखा हुआ है यहां पे, और एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज ग्राउंड पे रखा हुआ है। अपन को क्या चाहिए? अपन को चाहिए कि इस पे नेट फोर्स कितना है। तो हम क्या करेंगे, इस पे नेट फोर्स कितने चार्जेस की वजह से आएगा? तो एक ये है और एक ये है। तो इस चार्ज की वजह से अगर फोर्स देखेंगे तो कितना होगा? मान लेते हैं F1। अगर इस चार्ज की वजह से फोर्स देखेंगे तो कितना होगा? F2। अब कोई आपसे पूछे कि बताओ टोटल कितना फोर्स लग रहा है, टोटल फोर्स की जब बात करेंगे तो ये कितना होगा? कुछ नेट फोर्स, इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम। वेक्टर का सम करना आपको आता है? अगर आपको थोड़ा याद हो, वेक्टर का सम कैसे करते थे? वेक्टर का सम करते थे, नेट वेक्टर का फॉर्मूला याद होगा आपको, एफ नेट का, दो वेक्टर्स का सम करना हो तो प्रतीश अभी फॉर्मूला बता रहे थे आप, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। थीटा क्या होगा? इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल। तुम कह सकते हैं कि नेट फोर्स इक्वल्स टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। देखते हैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स की हमें कितनी जरूरत पड़ती है। वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चंस। किसी को भी डाउट हो अभी वो पूछ ले, ठीक है? सही है प्रत्युष? किसी को भी डाउट है बेसिक कूलम्स लॉ में तो पूछे, हम लोग न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। बेसिक कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल से शुरू करेंगे हम लोग, देखते हैं कितना समझ में आया। जल्दी जल्दी, अभी हम लोग कोशिश करेंगे 4-5 क्वेश्चन करें शॉर्ट शॉर्ट। पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल है, फाइंड फोर्स बिटवीन, ये बहुत जल्दी होना चाहिए क्वेश्चन, बिटवीन टू चार्ज्ड spheres having charges 10 to the power minus 7 coulomb and 2 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 20 centimeter apart, ठीक है? इन एयर। जल्दी से बस सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। मेरे क्वेश्चन लिखने के पहले आंसर सॉल्व हो जाना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन है, आई जस्ट होप कि ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। बी ऑप्शन, बी सर, इट्स बी।
ग्रेट। सब लोग का आंसर चाहिए। सिंपल, ये फोर्स बिटवीन टू चार्जेस का है। इसमें क्वेश्चन ज्यादा तरह के नहीं आ सकते हैं, बेसिक चार्ज का क्वेश्चन है, बेसिक फोर्स का है। बी। 1 मिनट में वेट करूंगा और दिमाग नहीं लगाना है, दो फोर्स निकालना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। इसकी वैल्यू अपने को पता है 9 इंटू चार्ज 1 की वैल्यू हमें पता है 10⁻⁻7, 2 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर 20 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर है ऑब्वियसली 0.2, और आई वुड से 20 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। देख लेते हैं। 18 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई बी ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, ये भी होना चाहिए। 2 क्वेश्चन मैंने बेसिक दिए हैं। क्वेश्चन देखते हैं। मैं क्वेश्चन देता हूं, जिसको भी दिक्कत होगा वो पूछ सकता है इसके बाद। क्वेश्चन मेरे देने के बाद लास्ट क्वेश्चन में जो भी डाउट होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, वो पूछ सकता है। Two insulated spheres P and Q kept at a distance 60 centimeter, full stop. The mutual force of attraction, the mutual force of attraction, if each having charge of 3.2 into 10⁻⁻7 coulomb. If each having charge of 3.2 into 10⁻⁻7 coulomb. इसको मैं सॉल्व ना करो तो ही अच्छा है, आप खुद ही बताओ इसको। ऑप्शंस में दे देता हूं, जस्ट मैच वन ऑफ दोज ऑप्शंस। क्वेश्चन कुछ नया नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी बढ़ाएगा। इसके बाद ऑप्शन थोड़ा इंटरेस्टिंग वाला, जल्दी ये करें जल्दी से।
दो लोगों का आंसर बी आया है, और स्टिल से कि थोड़ा सा बाकी लोग सॉल्व कर ले, इन लोग गुड, बहुत ही अच्छा कैलकुलेशन है, फास्ट है। शुभांगी बी। सो आज कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, क्योंकि मैं सारी टेक्निकलिटी खुद ही देख रहा हूं यहां पे। सो पार्डन इफ एनी टेक्निकल इश्यूज, बट स्टिल क्वेश्चन सॉल्व कर। ली प्लीज सॉल्व, आप जल्दबाजी ना करें। पवनेश बी। बोर्ड से क्वेश्चन हटा रहा हूं, आई थिंक आपने लिख लिया हो क्वेश्चन को। आई एक्सपेक्ट कि आपसे हो जाएगा, ठीक है। स्टिल नहीं होगा तो मैं क्लास के बाद रुकूंगा, आप पूछ सकते हो क्वेश्चन को, मैं सॉल्व करके बता दूंगा। मूविंग एट, अगला क्वेश्चन। टू equal point charges each of 3 microcoulomb are separated by a certain distance in meters. If they are located at I plus j plus k and 2i plus 3j plus k, then the force is option A 9 into 10 to the power 3 Newton, option B 16 into 10 to the power minus 3 Newton, C 10 to the power minus 3 Newton, D 9 into 10 to the power minus 2 Newton. I think this question is pretty easy, पर थोड़ा वेक्टर का ना इनपुट लाया गया। हर्ष, क्या इसका आंसर भी बोल रहे हो? श्रेया, सब सो तो नहीं है? सब लोग क्वेश्चन को ट्राई करें। अब कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग है। रवीशा बी।
यू हैव कैलकुलेटेड? शुभांगी बी ऑप्शन, इसको मैं कैलकुलेट करूंगा। हर्षराज अभी बताओ, मैं आपको अनम्यूट करूंगा जल्दी। हर्ष बी, बी आया आंसर। कोई मुझे एक्सप्लेन करना चाहेगा इसमें? अरुणिशा, यू आर द फर्स्ट वन, अपने को अनम्यूट करिए। अरुणिशा, ऑडिबल? सो दो चार्जेस 3 माइक्रोकूलम, ओके, दो चार्जेस हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो सबको दिख रहा है ना वेक्टर, तो हम लोग कभी कभी ना कंफ्यूज कर जाते हैं, क्या वो वेक्टर वाले सारे लॉजिक लगा दे क्या? सारे लॉजिक वेक्टर वाले लगा दे क्या? देखो यहां पे ना सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो अपने को ना ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, अपने को दो चार्ज के बीच का ना डिस्टेंस निकालना है। अच्छा, दोनों का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है R1 और R2। R1 वेक्टर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? I प्लस जे प्लस के, और अपने पास R2 वेक्टर दिया हुआ है 2I प्लस 3J प्लस के। तो क्या अपन सीधे सीधे R21 वेक्टर नहीं निकाल सकते हैं क्या? सीधा R21 वेक्टर क्या हो जाएगा? R2 माइनस R1 कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1 कितना? 1I कैप। 3 माइनस 1 कितना? 2J कैप। 1 माइनस 1 कितना? 0K कैप। तो आपका R21 वेक्टर हो गया I कैप प्लस 2J कैप। कोई पूछे इससे कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सही है ना? ठीक है, कोई पूछे अपने से कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे हम लोग? मैग्नीट्यूड लिखेंगे अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 4, कितना हो जाएगा? अंडर रूट 5। तो अपने को ना इनके बीच का डिस्टेंस आ गया अंडर रूट 5। खत्म क्वेश्चन। फिर वेक्टर का आएगा, वेक्टर का कोई यूज ही नहीं है, नॉट रूट 5। ओके शुभांगी, सो अब अपने को दो चार्ज आ गया, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस आ गया, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, कैलकुलेट करना है। क्या होगा? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अपने को क्या करना है? सीधा सीधा अपने को करना है यहां पे फोर्स इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 का होल स्क्वायर। Q1 Q2 जानते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर है, और डिस्टेंस जानते हैं रूट 5 का होल स्क्वायर कितना होगा? 5। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12/5। सॉल्व कर लेते हैं। 81/5 सही बोला किसी ने, 16 होगा, 16 होगा इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन। सबको क्लियर है क्या? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? हम आगे बढ़ते हैं ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे वेक्टर दे करके हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था, और कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में अपने को सिर्फ और सिर्फ दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस निकालना। अब हम क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं ये बनता है कि नहीं। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन, आई होप कि सबसे बने। चलिए लेखिका, यस सर क्लियर। अगला क्वेश्चन है मैं लेखिका सॉल्व कराऊंगा। 3 चार्जेस, ठीक है मैं लिख देता हूं यार, क्लास की तरह भी बिहेव करने लगता हूं। 3 चार्जेस
plus q plus 2q plus 2q and plus 4q are connected by strings as shown in the figure. What is ratio of tensions in the strings AB and BC? मैं कल से मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं बोर्ड पे, मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा। सबसे अच्छा उपाय वही है, स्क्रीन शेयर करूंगा, आसानी से आपको क्वेश्चन दिखेगा, टाइम वेस्ट भी कम होगा। AB एंड BC क्वेश्चन बोर्ड पे लिख देता हूं मैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, जस्ट होप सॉल्व जल्दी हो। ऑप्शंस हैं 1:2, 1:3, 2:1, 3:1। मैं ना हटा दूंगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, बेस्ट होगा, तो लिखने ही रहे तो। कन्हैया सेड 1:3। लेखिका वेटिंग। प्रियांशु बी, गुड। और बी है क्या 1:3? अच्छा, यार आई डाउट 1:3 होगा। हर्ष राज बी। हर्ष चेक करोगे फिर से? आदित्य डी। जस्ट 1 मिनट मोर। Aditi Raj is saying 1:3.
कोई खुद बताए कि कोई एक बंदा जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मेरी हेल्प करेगा? एनीवन? फिगर के सिवा सब कुछ हटा देता हूं क्वेश्चन में। अगर किसी ने नहीं लिया स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से, 10 सेकेंड्स मोर। किसी ने भी? इफ एनीवन हैव, एनीवन जिसने क्वेश्चन नहीं लिखा है वो लिख ले। सबसे प्रोमिनेंट आंसर 1:3 आ रहा है वैसे। ओके चलो, कौन बताएगा? प्रत्यय, अनम्यूट करो खुद को। प्रत्यय अनम्यूट करो, चलो बताओ। प्रत्यय, ओके लास्ट वाला फॉर क्यों, सॉरी सही है। इधर क्या प्रत्यय? ऑप्शन बी बताया था। एनीवन एल्स? प्रत्यय तो सो रहा है। आयुषी? चलिए मैं ही बता देता हूं। सो इस प्लस क्यू चार्जेस पे जो फोर्स लग रहा होगा वही इस क्यू चार्ज पे टेंशन होगा, करेक्ट है? अब इस क्यू चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा है देखते हैं। तो अगर मैं कहूं कि इस क्यू चार्ज पे इन दो चार्जेस की वजह से फोर्स लग रहा है, एक रिपेल कर रहा है, एक 2q वाले की वजह से और एक 4q वाले की वजह से, तो इस पे ना नेट फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं। प्लस क्यू वाले चार्ज पे अगर फोर्स निकालें तो F1 क्या होगा? F1 होगा 1/4πε0 q इंटू 2q अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर, करेक्ट है? उसके बाद अगर देखें इस पे F2 कितना लगेगा, सब एक ही डायरेक्शन में है तो हम डायरेक्शन का इतना टेंशन नहीं लेना है। 1/4πε0 q इंटू 2q अपॉन q इंटू 4q अपॉन 2d का होल स्क्वायर। नेट फोर्स अगर हम कैलकुलेट करते हैं इस बॉडी पे तो कितना होगा? 1 ये 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1/4πε0 3, इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। 1/4πε0 q स्क्वायर बाई डी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/4πε0 2q स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। तो टोटल कितना हो जाएगा? 1/4πε0 3q स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। क्या ये सबको समझ में आया क्या? फर्स्ट पॉइंट, पहले वाले पे जो फोर्स लगा वो सबको समझ में आया क्या सब लोग? प्लस क्यू चार्ज पे क्या इतना ही फोर्स लगेगा क्या? गर्ल्स एंड बॉयज प्लीज रिस्पॉन्ड। क्या क्या पहले सबका यही आया था क्या? प्लस क्यू चार्ज पे इतना फोर्स लग रहा था क्या? अब हम ये समझ में आ गया तो 4q भी समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है? तो हम लोग इसको हटाते हैं, ठीक है, और देखते हैं अपना सेकंड 4q पे। 4q पे अगर आप देखो तो आप 4q पे दो फोर्सेज लग रहे हैं, एक प्लस 2q वजह से,
तो उस पर भी हम देखें अपन 4Q पे लगने वाला सो आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है अभी सबको? श्वेता सबको आ गया? चलो बढ़िया, ठीक है। देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q इंटू 4Q अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर कितना आ जा रहा है? तो स्टूडेंट्स अभी नेटवर्क का इशू था थोड़ा सा। आवाज आ रही है क्या? हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? I'm just take 1 second. बोर्ड क्लियर है क्या सबको? बोर्ड क्लियर है क्या सबको? बट
बस ये लास्ट क्वेश्चन, इसको खत्म कर लेते हैं। बोर्ड क्लियर है क्या? चलो चलो, जस्ट इसको खत्म कर लेते हैं। क्वेश्चन ज्यादा कुछ नहीं करना है अभी, टाइम हो ही चुका है। सो इसको क्या होगा, 8q अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। F2 क्या होगा, F2 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आई एम क्लियर ना आदित्य सिंह, कोई दिक्कत है क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q इंटू क्यू अपॉन 2d का होल स्क्वायर इक्वल्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q स्क्वायर बाई 4d स्क्वायर, कैंसिल। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। क्लियर है? तो क्लियर है क्या? मिली, डाउट है क्या? सही तो है मिली, क्या दिक्कत है? सर F2 का वैल्यू 1 में भी q स्क्वायर होगा, 4q स्क्वायर होगा ना समझते ही हो क्या ही कहे। सर इधर। चलो इन दोनों का सम करोगे कितना हो जाएगा, टोटल फोर्स अगर देखोगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। रेशियो जिसने भी 1:3 कहा था उसका सही है। इसमें आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर, और इसमें आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 9q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। रेशियो का 1:3 टेक्निकल इशू था। कल से मैं क्वेश्चन वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन के लिए हम स्क्रीन शेयर करेंगे, बेटर होगा, टाइम बहुत बचेगा अपने पास। चलो नेक्स्ट डे कूलम्स हो गया और ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, टाइम आज हो चुका है। डिस्पाइट टेक्निकल इश्यूज काफी लोग कनेक्टेड रहे, ठीक है। घर जाके सब पढ़ाई करो, हर्ष पढ़ाई करे आप भी, अदिति चलो। वर्षा नोट्स के रिगार्डिंग लास्ट डे का जो नोट्स दिया था वहीं तक आज पढ़ाया, तो नोट्स में कुछ और नहीं चाहिए होगा। प्रत्युष इज सेइंग सर के की जगह 4/4 क्यों लिखेंगे, के की अच्छा प्रत्युष के क्यों नहीं लिखेंगे? मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको एक तरीके से लिखने की आदत डलवाऊं। बोर्ड्स में अगर सिर्फ के लिखते रहोगे मार्क्स में कमी आ सकती है, ठीक है। हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, बोर्ड जेई दोनों, ठीक है। कुछ खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹ है, ठीक है। आप लिखो, अगर आप कंफर्टेबल हो चुके हो तो आप लिखो, ठीक है। प्रत्यय चलो थैंक्स। प्रत्युष ओके, एनीवन कोई इश्यू है? मैं वेट कर रहा हूं, मैं अपने लैपटॉप के फ्रंट कैमरे से चला रहा हूं अभी, बिकॉज फोन स्विच ऑफ हो गया जिससे कनेक्टेड था। तो कोई इश्यू है जैसे आई विल सॉल्व इट। अदिति ओके, अदिति आई होप मैं रिकॉर्डेड वीडियोस भेज दूंगा। ऐसे देयर वाज टेक्निकल फॉल्ट्स। आप छपरा वाले सेंटर पे? हाँ प्रत्युष छपरा वाले सेंटर पे ही हो, आके मिल सकते हो। ओके राशि चलो थैंक यू। आदित्य सर इसके बाद मैथ्स क्लास नहीं है आदित्य, मैथ्स क्लास नहीं है आई थिंक शेड्यूल में, जस्ट चेक योर रूटीन। कौशिकी थैंक यू। श्रेया बायोलॉजी की भी आपकी क्लास है, अटेंड, सब लोग अटेंड करें, ठीक है। प्लीज लीव मीटिंग, कहीं कुछ क्वेश्चन है, मैं वेट कर रहा हूं। सर कुछ क्वेश्चन सेंड कीजिए व्हाट्सएप पे। कन्हैया मैं रात तक कुछ क्वेश्चन भेजूंगा बाई टुनाइट। मैं 2 दिन में फिजिक्स क्लास नहीं है, उसके लिए प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन भेज दूंगा आप लोग को। प्रत्युष पंकज सर भी हमारे पास है, आप साथ में पढ़ना चाहते हो 2 टीचर से? पंकज सर तो अभी नहीं है हमारे साथ, भी अवेलेबल नहीं है, बट हाँ यहीं पे छपरा में ही है। दीदी स्टार्ट में दिखे, हाँ स्टार्ट में दिखे थे, ऑब्वियसली वो दिखेंगे यहीं पे है। सर बायोलॉजी के का मीटिंग आईडी आपको तुरंत मिल जाएगा शुभांगी, जस्ट इन 5 to 10 minutes। सर केमिस्ट्री आदित्य, केमिस्ट्री जस्ट वेट फॉर अ वीक, अभी बहुत ही नेटवर्क क्राइसिस है अभी, बिकॉज आप देख रहे हो क्लास में कितनी इश्यूज आ रही है, क्योंकि लोग नहीं है यहाँ पे। आई एम जस्ट हैंडलिंग 1 or 2 पीपल हैंडल कर रहे हैं क्लास को, एटलीस्ट क्लास को हैंडल करने के 4-5 लोग चाहिए, ऑडियो पार्ट वीडियो पार्ट। सो अभी थोड़ा वेट करें, बट आई होप कि नए रूल्स के हिसाब से हम जुलाई में हमारा सेंटर खुलने की उम्मीद है। जुलाई में मोस्ट प्रोबेबली हमारा सेंटर खुल जाएगा। सो 1 महीना और हमें लाइव क्लास पे ही रहना होगा।
ओके 20 पार्टिसिपेंट्स स्टिल रिमेनिंग. एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क. लेखिका 15 जुलाई शायद, ऑब्वियसली लेखिका 15 जुलाई, बट बहुत चीजें खुलने लगी हैं. ओके ओके कन्हैया, बाय. स्क्रीनशॉट लेना है, साइड हो जाइए. ओके ओके ओके, चलिए प्लीज. ओके, ले लिया होगा अब तक स्क्रीनशॉट. ओके बाय. प्रत्युष, आप कल आए नहीं. अच्छा प्रत्युष, मैं आऊंगा. प्रत्युष टेंशन मत लो तुम, बिना बताया आऊंगा. लेकिन श्रेया, पढ़ाई चल रही है? बायोलॉजी क्लास है आपकी 2:15 से. श्वेता, तान्या, कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं. रेडी, आई एम अवेलेबल. अंकित अभी ज्वाइन कर रहा है. पवनेश, मैथ्स का क्लास नहीं है शायद रूटीन में, आप चेक कर लो एक बार. अंकित अभी ज्वाइन किया है. ओके चलो, अंकित गया. पवनेश, ओके पवनेश चलो. ओके, आई एम एंडिंग द मीटिंग. चलो ओके बाय.